उस ग्लू को हटाना है, अदरवाइज अगर हटाएंगे नहीं तो क्या होगा, सीपीयू हटाते टाइम सीपीयू के प्रिंट फट जाते हैं, कई बार क्या होता है कि हटता नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड हटता है, इसलिए ग्लू कट कर देना चारों तरफ से। अभी इसको ब्लेड को कभी भी आप ज्यादा रगड़ना मत नीचे की साइड में, अगर ज्यादा खींच कर रगड़ दिया तो क्या होगा, नीचे की तरफ स्क्रैच होगा, उससे अगर फर्स्ट लेयर में कोई वायर होगा तो वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो आपको बिल्कुल हल्के हाथ से ये ग्लू कट करना है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि पास में कंपोनेंट होते हैं ना जहाँ पर, तो पास वाले कंपोनेंट क्या होता है कि हमने अगर थोड़ा सा भी ऐसे किया हाथ, थोड़ा हिल गया हाथ, तो क्या होगा, कंपोनेंट इधर उधर साथ में चले जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, कंपोनेंट का ध्यान रखना है। काफी इंटरेस्टिंग है ना, हम लोग भी सर्जरी कर रहे हैं किसी की, है ना, हार्ट का सर्जरी कर रहे हैं हम भी। ये मोबाइल का हार्ट ही है। डॉक्टर से ज्यादा बारीक है, डॉक्टर से ज्यादा बारीक काम है। वो तो इधर एगो पिन थोड़ा सा इधर उधर भी हो गया तो चल जाएगा, इसमें हुआ तो नहीं चलेगा। उसमें भी नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, टांका देता है थोड़ा आगे पीछे दे देता है, चल हार्ट का टांका देगा तो हार्ट वाले में भी चल जाता है, वो चल जाता है, पर वो उस बंदे को पता चलता है। उतना आगे पीछे चल जाता है, लेकिन एकदम पैसा नहीं जाता है, प्रॉपर एकदम वही पे रहता है। कैंची चाकू छोड़ देगा थोड़ी ही चलेगा, ऑपरेशन करता है आदमी, कभी कैंची छोड़ देगा तो वो अंकल तेरा आपके पास है ना? अंकल तेरा आपके पास है ना? क्या ये लेना है वाला, लेना है, इसे ले लिया ना? मैं ये नहीं वो लेना है क्या? पास हो जाएंगे। अभी देखो, ये पूरा ग्लू कट करने के बाद में आप जब सीपीयू को हटाएंगे तो सीपीयू को हटाते टाइम देखो, या तो आप रखेंगे बड़ी वाली नोजल, सबसे बड़ी नोजल जो होती है वो, या फिर आप नोजल को हटा दो, बिना नोजल भी काम कर सकते हो, ठीक है। और आपको स्क्रैपर के लिए देखो ब्लेड अभी दूसरा यूज करना है, ये वाला ब्लेड यूज करना है, दिखाओ कैमरे के अंदर, देखो ये वाला ब्लेड। अब ये वाला ब्लेड जब भी आप देखो, जब इसको यूज करते हो तो यूज करने के लिए जब भी आप इसको हीट करते हो तो एक ही आपको ब्लेड को हल्का सा डालना है, वापस निकाल लेना है, और फिर दूसरी तरफ से अंदर इसको अंदर डालेंगे और डालकर उठा लेंगे सीपीयू को, क्योंकि ये जो स्पेस यहाँ पर हमने किया है, ये हीट जो होती है ना, हीट को वापस निकलने के लिए जगह चाहिए। अगर हीट को वापस निकलने के लिए जगह नहीं बनाएंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या है कि आपकी बॉल जो प्रिंट है वो फट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक तरफ हल्का सा अंदर डालकर वापस निकाल लेना, फिर वापस डालकर इसको सीपीयू को उठा लेंगे, तो जिससे सीपीयू बहुत जल्दी उठेगा और इजीली उठ जाएगा। तो अभी इसको हीट करने के लिए आपको टेम्परेचर रखना है 360 से 380, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर एसी के अंदर यूज कर रहे हैं तो इसलिए 380 रखेंगे, अदरवाइज आप 360 पर भी काम कर सकते हो अगर विदाउट एसी है रूम हमारा। तो जैसे जब भी हम काम कर रहे हैं जहाँ पर एसी नहीं है तो वहाँ पर, क्योंकि हमारा रूम का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एसी वगैरह यूज कर रहा है तो 10% 20% आप 10 या 20 पॉइंट आप बढ़ा लेना इसका। तो 380 करेंगे यहाँ पर टेम्परेचर, और 380 कर हीट करते हैं यहाँ पर। डायरेक्शन तो बता दिया ना पहले भी, इसके लिए है ना, डायरेक्शन का तो सबको पता ही है। जब आईसी का हम लोगों ने आप बताया था तो उस टाइम ये चीज मैंने बोला था कि डायरेक्शन आपको देखना बहुत जरूरी है, कौन सी डायरेक्शन में आप लोग हीट कर रहे हो। सीपीयू की डायरेक्शन, हाँ सीपीयू का डायरेक्शन देखा किसी ने भाई, किधर था डॉट पॉइंट, ब्लू लगा के नहीं दिख रहा है, कॉलकॉम लिखा हुआ है ऊपर देखो, और नीचे की तरफ होगा ना कॉलकॉम, ऊपर की तरफ नाम होगा, वैसे याद रख लेना, कॉलकॉम इधर है, दिख जाएगा। चलो अभी हटा दिया, अभी देखो डॉट पॉइंट कहाँ पर है, वहीं पर ही है क्या? नहीं हट रहा है, उससे साफ करना पड़ेगा। कॉलकॉम नाम ही आता है, कॉलकॉम देख लो ना, कॉलकॉम देख लिया तो इससे पता चल जाएगा ना कौन सी डायरेक्शन में लिखा है कॉलकॉम।
कैप्सिकम रजिस्टर की तरफ। है ना, इससे याद रह जाएगा। ठीक है, क्लिक करोगे। या फिर नोजल हटाकर भी यूज कर सकते हो आप लोग अगर करना चाहें तो। सबसे चौड़ी वाली नोजल है ना, वो अभी नहीं लगाना है किसी को भी, अभी ये देखना है पहले, उसके बाद ही लगाना ना। और हीट कभी भी एक जगह मत देना, क्योंकि ऐसे बड़ी आईसी ना तो चारों तरफ सेक करते रहना है, एंड अगर सेक नहीं किया तो फिर हीट एक जगह लगती रहेगी, तो जिससे सीपीयू खराब हो सकता है। इसलिए आपको बहुत सावधानी के साथ में इसको हीट चारों तरफ देते रहना है। थोड़ा ऐसे कलाई को ही घुमाओ, ऐसे इस तरह से कलाई को। तो यहाँ पर हल्का सा डालकर निकाल लेना है, और फिर वापस दूसरी तरफ डालकर इसको उठा लेना है। ठीक है, अंदर तक इसको पूरा जैसे हाफ अंदर तक डालना है इसको। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग इसको उठा लेंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे उठाएंगे तो क्या होगा कि प्रिंट फटने के चांसेस बहुत ही एकदम ना के बराबर हो जाएंगे आपके। पराठा पलट गई। अभी आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ब्लैक ग्लू लगा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पर देखेंगे तो ब्लैक ग्लू है, देखो इसके ऊपर पूरे पर ब्लैक ग्लू है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर फ्लेक्स लगाना है, और फ्लेक्स लगाकर यहाँ पर पीपीडी डालना है, और पीपीडी डालकर आयरन से करना है। ठीक है, आयरन के थ्रू यहाँ पर क्लीन करना है। तो पहले क्या करेंगे, फ्लेक्स लगाएंगे, पीपीडी 138 यूज करेंगे, जिससे इसका टेम्परेचर लो होगा ना। और टेम्परेचर लो करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। ठीक है, इसको ये यूज करो। सभी बोलो के टच हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। टेम्परेचर लो होने के बाद में क्लीनिंग आसानी से हो जाता है। अभी डिसऑर्डरिंग विक से क्लीन करना है। अभी डिसऑर्डरिंग विक कभी भी यूज करें तो रोजिन लगाकर ही यूज करना है। तो हम लोग पहले भी रोजिन लगाकर ही यूज कर रहे थे डिसऑर्डरिंग विक को क्लीन के लिए। रोजिन लगाने से क्या होता है कि रोजिन लो टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर करता है, जिससे कम हीट पर भी हमारा क्या होता है, इजीली उतर जाते हैं कम जो पीपीडी है यहाँ पे। एक 10 सेकंड तक है ना होल्ड करना, 5 से 10 सेकंड, उसके बाद में चारों तरफ घुमाना स्टार्ट कर देना इसको।
हुआ है तो फिर हम लोग उसको हीट के थ्रू हटा सकते हैं ना। तो ये पूरा क्लीन करना है अच्छे से। अभी यहाँ पर देख रहे हो बीच बीच में ब्लैक ग्लू रह गया, साइडों में भी कहीं कहीं पर कॉर्नर पर हल्का हल्का दिख रहा है, देखो ना। ये सारा क्लीन करना जरूरी है हमें, अगर सारा क्लीन नहीं किया तो प्रॉब्लम आएगी फिर, क्योंकि सीपीयू बैठ ही नहीं पाएगा फिर। और ये एल वाली ब्लेड होती है ना, एल वाली ब्लेड को आप क्रॉस पकड़ लेना, क्योंकि उस तरफ से ऐसे इसके ब्लेड टाइप का होता है, तो वहां से हम लोग क्लीनिंग कर सकते हैं। बट नीचे रगड़ना नहीं है, अगर नीचे रगड़ा गया तो प्रिंट भी पड़ जाएगी या फिर स्क्रैच हो जाएगा नीचे से। तो इसलिए आपको ओनली फॉर ग्लू ग्लू के ही टच होना चाहिए। टेम्परेचर वही ग्लू कटिंग वाला रखेंगे हम लोग यहाँ पर। मीडियम वाली नोजल। अभी इसका ग्लू कट कर रहे हैं तो मीडियम वाली नोजल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें हीट ज्यादा दूर में नहीं चाहिए, हम तो जहाँ ग्लू हटा रहे हैं वहीं पर ही हीट लगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मीडियम वाली नोजल यूज कर लेंगे, जिससे ज्यादा दूर पे हीट नहीं लगेगा। बैंड हो रही है जिससे स्क्रैच हो रही है। ब्लेड वगैरह ये जो है ये स्टेपर वगैरह सेफ रखना है हमें। आगे का अगर बैंड वगैरह हो जाता है तो फिर नया ही लेना पड़ेगा। आगे का बैंड होते हैं क्या प्रॉब्लम होता है, बोर्ड आपका स्क्रैच होने लग जाएगा। तो कहीं पर भी इसको एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है। जैसे हम लोग का अपने पास स्टेपर होता है तो हम लोग बस इसी काम के लिए इसको यूज में लेंगे। लेकिन बोर्ड तो बहुत ज़्यादा हीट लगती है। मैं टेम्परेचर कम कर रखा ना, हाई टेम्परेचर पर नहीं हटाना, टेम्परेचर कम करके रखिए।
अभी इसको साफ कर कर देख लेंगे अभी कोई ब्लैक ग्लू कहीं पर है या नहीं है ना। पूरा ग्लू जो होता है पूरा क्लीन करना बहुत जरूरी है। अभी एक बार और आप लोग क्या करेंगे, डिसऑर्डरिंग व्हील से आयरन को घुमा देंगे चारों तरफ, जिससे अगर कोई बॉल छोटी बड़ी मान लो पूरा क्लीन नहीं हुआ, कोई छोटी बड़ी है तो पूरी बराबर हो जाए सारी। तो इसलिए लास्ट एक फाइनल बार हम लोग क्या करेंगे, डिसऑर्डरिंग व्हील से एक बार और पूरे पर क्लीन कर देंगे। इसी से यूज करो, ब्लैक ब्लैक यूज। तो बीच में कुछ छोटी बड़ी बोले थी ना, अब दिख रही है बराबर हो रही है बोले ना। अभी इसको क्लीन कर लेना टिश्यू पेपर लगाकर, जिससे क्या हो कि जो भी ये रोजिन का येलो येलो सा वो सारा का सारा टिश्यू पेपर के चिपक कर आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमने फ्लेक्स लगाया, फ्लेक्स के कारण थोड़ा चिप चिप रहता है, वो भी टिश्यू पेपर से पूरा क्लीन हो जाएगा। तो टिश्यू पेपर या कॉटन कुछ भी लेकर आप क्लीन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ बॉल दिख रही है, एक साइड से कुछ हटी हुई दिख रही है। हमें ये चीज़ें देख लेनी है हमारा स्कीमेटिक के अंदर ये बॉल काम की है या नहीं है। एक्चुअल में मुझे एनसी लग रही है, क्योंकि अगर एनसी नहीं होती तो इनका कहीं से पॉइंट आउट रहता आने का, है ना। तो ऐसे जो हटती है ना क्लीनिंग के टाइम पर, अगर कोई हट भी जाए बॉल तो ज़्यादातर चांस में एनसी बोले ही हटती है। फिर भी आपको क्या करना है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि बॉल कोई प्रिंट हट गया कुछ, तो क्रॉस चेक कर लेना है ना। और एनसी बॉल होगी तो एनसी बॉल में क्या होगा, उनके कहाँ से वो आ रहा है वायर, उसका कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एनसी बॉल है। अदरवाइज इसका क्या होता है, ऐसा वायर सा दिखता है आपको, देखो यहाँ पर बीच में देखो ये वायर सा दिखता है ना, ये देखो यहाँ से इधर से वायर आ रहा है सर, बट इनमें देखो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा आपको। इसका मतलब कि ज़्यादातर चांस ये है कि एनसी की होने के चांसेस है, ऐसे पता भी चल जाता है। बाकी फिर भी आप क्या करेंगे, बोर्नियो में ओपन कर एक बार देख लेंगे।